जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं, ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये जांच अभी चल रही है। एक बार जांच में स्पष्ट तौर से ये सामने आ जाए कि किस षड्यंत्र के तहत किसकी साजिश थी, कौन सही में गुनहगार है, पर जो भी गुनहगार होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। कल रात जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होती। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं, ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, जो घटना घटी है वो दुखद है और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि योर क्राइम इज़ लेसर देन माइन या माई क्राइम इज़ लेसर देन योर्स। दैट डजंट मीन कि ये क्राइम नहीं है। अगर एक भी घटना घटती है, मैं कंपैरेटिव स्टडी में नहीं जा रहा, एक भी घटना घटती है वो चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए, वो चिंता का विषय है। ऐसे में बस इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बट ये जांच अभी चल रही है। एक बार जांच में स्पष्ट तौर से ये सामने आ जाए कि किस षड्यंत्र के तहत किसकी साजिश थी, कौन सही में गुनहगार है, पर जो भी गुनहगार होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि सभी अपराधी जेल में होंगे यदि हमारी सरकार बनी। अरे प्रभु, खरमास तक तो हम लोग भी नहीं, खरमास की आप बात करें, खरमास से बहुत पहले ही। अभी तो चुनाव चलते चलते ही हमको लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हम लोग थोड़ी ना इंतजार कर रहे हैं कि भाई खरमास आएगा और उससे पहले हम लोग शुरू करेंगे। जैसे ही जांच सामने आती है, जैसे ही कोई तथ्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। हम लोग थोड़ी इसको प्रोलॉन्ग करके रखेंगे कि भैया सबूत आज मिले, हम लोग खरमास का इंतजार करेंगे। और हमारी सरकार में हम लोग इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके के न्याय मिलने में विलम्ब नहीं हो। पिछले आप कुछ समय से देख रहे होंगे, जैसे ही कोई घटना घटती है तुरंत आरोपियों को पकड़ा जाता है, कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाती है। इस डबल इंजन की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार में कतई किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये विश्वास है। इतना अहंकार अच्छा नहीं है भाई, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। इस तरीके से कि 18 को हम शपथ ले लेंगे, ये कर लेंगे। भैया, आपको बना कौन रहा है? पहली बात तो आप ज़मीन पर हैं कि नहीं है? जिस तरीके से एनडीए के प्रति लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ा है, मैं ये मानता हूँ कि ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। भाई, एक यूनाइटेड एनडीए है इस बार। पिछली बार तो डिवाइडेड था, तब भी हम लोगों ने सरकार बना ली थी। इस बार यूनाइटेड एनडीए है और डिवाइडेड महागठबंधन है। इस बार कतई महागठबंधन सरकार बनाना तो बहुत दूर, सरकार बनाने के आंकड़े के कोसों दूर रहने वाला। देखिए, प्रधानमंत्री जब जब आते हैं उनके आने से हमारे गठबंधन को लाभ मिलता है, लोगों में उत्साह, लोगों का विश्वास। और ये पिछले एक साल में प्रधानमंत्री जी की मेहनत ही है। जिस तरीके से चुनाव से पहले वो 12 बार बिहार आए, जिस तरीके से चुनाव के दौरान वो निरंतरता में बिहार आ रहे हैं, उसने भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में डबल इंजन की सरकार को लेकर विश्वास बढ़ाया है। केंद्र में प्रधानमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये एक ऐसी जोड़ी है, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि नरेंद्र और नीतीश की ये जोड़ी है जो सही मायनों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाएगी। अगले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होंगे बिहार के लिए, एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे, गोल्डन एरा के तौर पे।